नमस्कार दोस्तों, बोलो इंडिया एक्सप्रेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 पर, इसकी लड़ाई यूपी पर चढ़ाई। बात करेंगे हम दो युवा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। जिस तरीके से गठबंधन हुआ और गठबंधन के साथ जिस तरीके से आज अमरोहा में एक चुनावी रैली हुई, उसके बाद यूपी का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। अब ये बीजेपी के जो 400 पार वाला नारा है वो कितना साबित होगा, कितना नहीं साबित होगा, या यूपी की चढ़ाई में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बड़ा रोल अदा करेंगे। चलिए इसी के साथ हम महाराज जी श्री 108 रक्षानंद सरस्वती और फक्कड़ बाबा के आश्रम में आ चुके हैं। चलिए आज लोकसभा इलेक्शन को लेकर इसी चर्चे पर बात करते हैं। तो महाराज जी, किस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल कर सकती है? युवाओं को रोजगार देने से लेकर युवाओं की हर पढ़ाई से लेकर पेपर लीक से लेकर इन सब मुद्दों पर बड़ा काम कर सकती है, इस पे वोट मिलेंगे, या बीजेपी के 400 पार के आगे कुछ नहीं चलेगा? देखिए, ये तो युवा की समझ के आधार पर है। क्यों कि मैं तो एक ही कह चुका हूँ कि राजाओं के राज में जो चलता आया वो आज योगी और मोदी ने इन्हें चला दिया कि खाना खाओ और मोहर लगाओ। युवा भी बिक गए, आयुष्मान कार्ड बन गया उनका, श्रम कार्ड बन गया, 1000-2000 रुपए में वो भी मान ली बीजेपी को ही जाना है। अब जो खा रहा है तो वो पूछ लाएगा। अच्छा। लेकिन इन्होंने अगर भाषण दिए हैं और अगर लोग संभल गए तो सत्ता परिवर्तन से कुछ कारण तो ऐसा बन सकता है कि जी अगर राशन दे रही तो हो सकता है वो माले पैसा भी दे सकते। अच्छा। लेकिन सत्ता अगर यही रही तो क्या युवा लोगों को आगे कुछ मिल सकता है? युवा लोगों को 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 18 करोड़ अभी तक हो जाता, और कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी ने अभी तक इतना लोन मिल रहा है, आप अपना स्वयं एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्वयं का काम कर सकते हैं, कौशल की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आप सीख सकते हैं। तो लोन मिलने से बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। क्यों कि 33% तो तुम्हारी छूट मिलती है और 33% में चाहिए मैनेजर को, कैशियर को और दलाल को। बड़ा आरोप लगा रहे हैं महाराज जी। ये लगा क्या रहा हूँ मैं 50 को बता दूं जिनसे लूट लिया है लोगों ने। अच्छा, चलिए इसी के साथ अच्छा ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए और बीजेपी सरकार, पिछले योगी आदित्यनाथ की 2 पंचवर्षीय से लगातार सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था को लेकर, और एक मामला ये पेपर लीक वाला हो गया, वैसे इतने अच्छे काम योगी आदित्यनाथ के सरकार में चल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई वो तो हम क्या कहेंगे कि जो योगी नाथ हमारी भारतीय जनता पार्टी का है वो तो गुणगुण गाएगा, राधे राधे कहेगा और भगवान के दरबार में रहेगा। अच्छा। अब ना तो योगी ने मुझे कुछ दिया और ना कुछ मुझे मोदी ने दिया और ना हमें उनसे कुछ लेना है। हम तो सत्य कहेंगे, अभिमान भरी सरकार है। अभिमान भरी? हाँ, बदला चुका रही। अच्छा। बदला किस चीज का? बदला किस चीज का आपने देखा हो कि शायद एक बार योगी जी मान ले सांसद थे। हाँ। और ये सांसद में जाकर के रोए थे कि हाय क्या हो रहा है, ऐसे वाले एक बार 12 वर्ष का लड़का रो रहा हो। हाँ। और आज वो मुख्यमंत्री बन गए। उस समय जो मुसलमानों से पीड़ित थे तो वहाँ रो रहे थे, आज मुख्यमंत्री बन गए तो आज गिन गिन के मुसलमानों को मार रहे। अच्छा, तो ये क्या द्वेष की भावना से? और क्या ये सत्य की भावना है? उन्होंने तो सारे आतंकवादी टाइप के लोग थे, जो मतलब माफिया टाइप के लोग थे, उनको उत्तर प्रदेश से विहीन कर दिया। तो अपनी पार्टी वालों को क्यों नहीं विहीन कर पाया? अच्छा, ये भी आप विपक्ष को क्यों ही विहीन करना है? विपक्ष की पार्टी ही विहीन क्यों है? क्या विपक्ष ही माफिया? इसके बाद कोई माफिया नहीं। माफिया की बात आती है तो जिस तरीके से बात कर लेते हैं मुख्तार की, धनंजय सिंह की, और भी तमाम, अतीक अहमद ले लो, विकास दुबे ले लो, सब विपक्ष के। अच्छा, तो आपके हिसाब से अभी तक किसकी सरकार अच्छी थी? अब वो तो मैं एक बार कह चुका कि
हमारे देखा जो माली मायावती कर गई या उसके पहले जब माली यूपी में कांग्रेस की सरकार रही तब रहा अच्छा। मायावती ने क्या किया? मायावती ने सिर्फ अपने लिए कानून व्यवस्था थोड़ी भले अच्छी कर रही हो, पर उन्होंने जिस तरीके से लखनऊ में पूरा पत्थरमय कर दिया और मायावती ने अपनी संपत्ति बनाई, मायावती ने सब अपना ही काम किया है। और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बड़े काम किए हैं क्या? भाई मायावती ने अपने जानवी में उसने एक महामाया योजना चलाई थी पेंशन की। सबसे पहले महिलाओं को पेंशन देने वाली मायावती का योजना महामाया योजना थी। इसके बाद अगर पत्थर में लगाया है तो क्या सरकार का लगाया, कुछ उसका चंदा आया या उसके माली गरीब जनताओं ने माली उसका अनुशासन दिया? मायावती ने माली अपने जानवे में उस समय के देखे किया है। अब इस समय का जो टिकलियां बढ़ गया है, जो आप कह रहे हैं कि माली योगी जी कर रही है, तो ये सबसे बड़ा 19 से बढ़ गया, जो कुछ बढ़ गया। क्यों? 19 में इनको माले अपनी सरकार ले आना था तो 6,000 लगा दिया कि किसान 6,000 के लालच में वोट तो ठोक ही देगा। और फिर आ गया कोरोना, तो कोरोना का समय मान ले चला दिया तुम्हारा पेट भर दाना। 22 में चुनाव था तो फिर चलता रहा। अब 23 छोड़ 24 में फिर चुनाव है तो फिर पेट भर माले चिमले ही रहा। चलेगा फ्री राशन चुनाव के लिए चल रहा है। अच्छा, लगे हुए चुनाव पड़ गए। अच्छा, तो ये थे महाराज जी के तर्क मौजूदा सरकार के लिए। और अच्छा, आपके हिसाब से किन मुद्दों पर बदलाव भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में करना चाहिए या अपनी रणनीति में करना चाहिए? जब तक सबसे बड़ी बात एक है कि आप बदले की भावना नहीं छोड़ेंगे तो आप कितना भी अच्छा करें, आप बदनाम भय बगैर बच नहीं सकते। अच्छा, हमारा तो कहना है कि आपने जुल्म करने वाले को क्या मान ले, और इससे कड़ी सजा एक आदमी को नहीं मिल सकती जिसने जुल्म किया, सारे परिवार को सजा क्यों है? अच्छा, बस कारण मेरा ये है। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो महाराज जी के। अच्छा महाराज जी, एक लास्ट सवाल और है हमारा। किस तरीके से, जिस तरीके से यूपी की 80 सीटों में से 80 सीटें जीतने के लिए बीजेपी पूरी दम जोर शोर से रैलियों में लगी हुई है, बड़े आला कमान के लोग भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या दो लोगों की जोड़ी अखिलेश और यादव की अपना क्या कमाल कर सकती है? 80 तो नहीं जीत पाए भारतीय जनता पार्टी। 80 नहीं जीतेगी? नहीं जीत पाएगी। तो आपके हिसाब से कितने जीतेंगे? कुछ लगा दे 80 नहीं जीत पाएगी। अच्छा, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितनी जीतेंगे? अब ये तो मैं निश्चय नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि 80 में 17 जीत ले तो बहुत कुछ है। अच्छा, 80 में से 70 जीत ले तो बहुत कुछ है। चलिए, ये महाराज जी के विचार थे। आइए इसी के साथ